और मुझे साथ में ये भी पता है कि ये वीडियो उसी तक पहुंचेगी जिसको डेस्टिनी ने चुना होगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समयविद में हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर ज्योतिष के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ज्योतिष को लेकर बहुत ही सीरियस है। ठीक है, जो ज्योतिष में कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जितनी भी नॉलेज हमारे पास है उसको और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी अपनी रिसर्च लेके आना चाहते हैं, तो उन खास व्यक्तियों के लिए ये लेक्चर है। अगर आप उसमें से एक हो तो फिर आपकी ये लेक्चर है। ध्यान से सुनना। आज मैं आपको ज्योतिष के उन गुरुओं से मिलाना चाहूंगा जो आपको इस मार्ग में मदद करेंगे। देखो, अगर आप समयविद चैनल को ही देखते रहोगे तो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को सीखोगे, आप इसकी एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, अपनी थिंकिंग को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे या जिन गुरुओं से मैं आपको अभी मिलाने जा रहा हूं उनसे भी कई गुना आप बेहतर बने। और इसलिए आपको उन गुरुओं से मिलना जरूरी है जो आपको अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। ठीक है, कोई कहेगा ग्रह राशि में उच्च होते हैं, मैं कहूंगा कि भाव में उच्च होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही अलग अलग अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप रास्ते में कंफ्यूज होगे क्योंकि जिस रास्ते पर चलकर मैं यहां पर पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी उसी रास्ते पर चलो जहां बहुत सारी कंफ्यूजन है। लेकिन जब तक कंफ्यूजन आती नहीं है तब तक थिंकिंग नहीं होती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। और जब आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को मिलाओगे, अपना नजरिया, अपना नील शेयर करोगे उसके नीचे, तो फिर आप एक अच्छी प्रेडिक्शन लेके आओगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर इस लेफ्ट साइड में एक चैनल दिख रहा है जिसका नाम है अर्जुन पाय। ये डॉक्टर अर्जुन जी का चैनल है और मैं इनका चैनल देखता हूं, मैंने देखा भी है। ज्यादा वीडियोस नहीं, लेकिन जितनी भी देखी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, इनका अच्छा सा चैनल है, इसमें इन्होंने करीब 406 वीडियोस डाल रखी हैं। काफी है यार मेरी स्पीड बहुत धीमी है, कब पहुंचूंगा यहाँ पर। खैर छोड़ो। 64,000 सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर पर मत जाओ, व्यूज इनके बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जहां पर कंटेंट अच्छा है ना, वहां पे उल्टी सीधी बातें नहीं हो रही जो आपके ईगो को सेटिस्फाई करें, कहानियां सुनाए। नहीं, जो प्रैक्टिकल है, जो रियल है, वो शेयर किया जा रहा है। और आजकल क्या होता है कि लोगों को मस्ती पसंद आती है। ठीक है, तो वो आपको मस्ती तो नहीं दे पाएगा ये चैनल, लेकिन इस चैनल में अगर आप व्यूज देखोगे तो व्यूज कुछ ज्यादा नहीं है, बट ये चैनल पे नॉलेज बहुत अच्छी है। इसलिए आप समयविद के अलावा अर्जुन पाई को भी सुनिए। ठीक है, ये पहला चैनल है आपके लिए। ठीक है, अब दूसरे चैनल पे चलते हैं। दूसरा चैनल है दीपांशु गिरी जी का। ठीक है, ये लूनार एस्ट्रो के नाम से है। इनके व्यूज अच्छे आते हैं क्योंकि शायद इनकी बातें कन्वे करने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हाँ, ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं और कंटेंट भी अच्छा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप दीपांशु गिरी सर से भी जुड़िए, उनका कंटेंट भी देखिए, तो आपको एक आपकी थिंकिंग ना एक्सपेंड होगी। आप अलग अलग एंगल से एक चीज को समझोगे। ठीक है, तो आपको तीसरा चैनल जो है राहुल कौशिक जी का देखना है। ठीक है, राहुल कौशिक जी आपको नाड़ी भी सिखाते हैं, वैदिक भी सिखाते हैं, केपी भी सिखाते हैं, बहुत सारी टेक्निक से सिखाते हैं। तो इनका चैनल पे बहुत कंटेंट है, बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, और मैं आपके सामने वो चैनल नहीं लेके आ रहा हूँ कि जिसमें बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो और फिर डेली का प्रेडिक्शन आ रहा है, 3 दिन का प्रेडिक्शन आ रहा है, 10 दिन का प्रेडिक्शन आ रहा है। वो तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन नॉलेज वाले चैनल। अगला चैनल चलते हैं, एकलव्य एस्ट्रोलॉजी। इनका जब मैंने चैनल देखना शुरू किया था, मैंने आपको बताया नहीं, दीपांशु सर का जब मैंने चैनल देखना शुरू किया था तब उनके में 500 सब्सक्राइबर थे। आज से करीब 2019 में आसपास, कंफर्म नहीं, याद नहीं है मुझे, उसी के आसपास था जब 500 सब्सक्राइबर थे। लेकिन कभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाए कि मैं उनकी मतलब वो क्या होते हैं कि क्लासेस ले पाऊं। ठीक है, तो कभी क्लासेस नहीं ले पाया, तो दूर से ही एकलव्य की तरीके से देखता रहा। और फिर हम पहुंचते हैं सीधे एकलव्य एस्ट्रोलॉजी पे। एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में भी देखना जब शुरू किया था, जब इनके करीब 5,000 के आसपास सब्सक्राइबर रहे होंगे, तो
मैंने तभी समझ लिया था कि ये बंदा भी बहुत कुछ सीक्रेट रिसर्च लेके आ रहा है। सीक्रेट नहीं है, बट ये है कि हमको मालूम नहीं है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। सब कुछ यहाँ पे पहले ही ऋषियों ने दे के रखा है, बस हम पढ़ते नहीं है। तो ये चैनल भी आपको देखना है, इसमें भी अच्छी वीडियोस हैं। जब भी टाइम मिले, दोपहर में, शाम को, जब भी एक दो वीडियो को वॉच करो, ठीक है, सीखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं एक और, जो मतलब बोलते हैं कि जिसको कोई बहुत कम लोग जानते हैं, ये जो खजाना है। तो ये भी एक हमारे फाइन ऑकल्ट साइंस, ये सुरेंद्र कौर गिल मैम है। आप देखो, व्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन इनका कंटेंट बहुत बढ़िया है। नाड़ी पे इनकी अच्छी पकड़ है और नाड़ी ही सिखाती हैं, स्पेशली नाड़ी। और जो घर का वास्तु होता है ना, वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको इनसे जरूर जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको वैदिक अच्छे समझ में आती है, कि नाड़ी समझ में आती है, केपी समझ में आती है, आप किसके लिए बने हो। ठीक है, वैसे कभी कुंडली में बताएंगे कि नाड़ी किसको आती है, वैदिक किसको आती है, बट फिर भी आप सीखो ना, सब एंगल से सीखो, सबसे सीखो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट गुरुजी से मिलाता हूँ, वो है सुनील जॉन सर। ठीक है, इनका चैनल है सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी मैगजीन के नाम पे। और इनके में आपको ना दूसरे टीचर्स बहुत मिलेंगे, ये सबसे लाके सबका ज्ञान आपको देने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, सुनना, नाड़ी भी है इसमें, बहुत कुछ है। और आपकी वैदिक ज्योतिष के ऊपर तो बहुत ज्यादा, नवमांश के ऊपर बहुत सारी क्लैरिटी इन्होंने दी है। तो सुनील जॉन सर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, वो भी इसमें डले होंगे, वो भी सुनिए, बहुत कुछ है इस चैनल पर। इसके बाद ये है हमारे पीयूष दुबे जी, आयुर्वेद भी जानते हैं। और आपने जब मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने हमेशा एक बात कही है नौवें भाव को लेकर, कि नौवां भाव पास्ट एक्सपीरियंसेस है। पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात इन्होंने मुझे सिखाई, डायरेक्टली कभी नहीं, बट ऐसा कि इनकी वीडियोस देखी और पता चला कितनी गहरी ये बात है। तो उसकी डिटेल में कभी जाऊंगा कि 9th हाउस क्यों पास्ट एक्सपीरियंसेस है, बट यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इनसे जुड़िए, तो इनके चैनल पर भी बहुत कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। मेरा क्या है समय विद चैनल पर, मेरी तो 15-20 वीडियोस होंगी इस पे, और वो भी 15 दिन में आती है, 20 दिन में आती है। हाँ, ये है कि वो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं होती वहां पर। बट उस वक्त में आपके पास बहुत अच्छे गुरुओं से मैं आपको जोड़ देना चाहता हूँ कि आप बस बेहतर हो जाओ, हम सबसे बेहतर हो जाओ। नेक्स्ट गुरुजी से मिलाता हूँ। नेक्स्ट चैनल है एस्ट्रो मंथन। आप एस्ट्रो मंथन को भी सुनिए, ये सर जमा कॉल के बारे में बताएंगे, जो कि साउथ इंडियन की प्रश्न प्रणाली है, कैसे वहां पे प्रश्न को जज किया जाता है। ठीक है, और भृगुनंदी नाड़ी पर तो बहुत डिटेल में बताते हैं। अगले गुरुजी हैं उमेश प्रसाद मिश्रा जी। ठीक है, इनका चैनल है उमेश प्रसाद मिश्रा जी के ही नाम से। तो इस चैनल पे भी आपको बहुत कुछ, एक क्लासिक, अभी तक हम थोड़े क्लासिक से मॉडर्न घूम रहे थे, यहाँ वहाँ के दूसरे गुरु अपने कॉन्सेप्ट्स डिटेल में ला रहे थे, ये प्योर क्लासिक पे टिके हुए हैं। ठीक है, तो क्लासिक को भी समझने में आपको यहाँ से बहुत कुछ मजबूती मिलेगी। ठीक है, देखिए, जब आपके पास इतने गुरुओं का ज्ञान होगा, इन गुरुओं को सुनोगे, तो आपके अंदर वो चिंतन की क्षमता आएगी कि आप ऋषियों द्वारा दिए गए सूत्र को समझने में काबिल हो पाओगे। ठीक है, एक और चैनल है, ये है KRS चैनल, लर्न एस्ट्रोलॉजी के नाम से, और ये कपिल राज जी का चैनल है। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत कुछ सिखाया है इन्होंने। इस चैनल पे भी डिटेल में बहुत एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको उन 10 गुरुओं से मिला दिया जो आपको ज्योतिष सीखने में बहुत मदद कर सकते हैं। और इसके बाद अंत में एक ऑथर को रिकमेंड करता हूँ, जिनका नाम है साकेत शाह। इनकी जितनी भी बुक आप पढ़ सकें पढ़िए। ठीक है, ये अमेजोन पे मिल जाएगी, मैंने आपको थोड़ा अमेजोन का दिखा दिया। आप यहाँ पे इनको पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। इस बुक से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो वो प्रकाश का काम करेगी जो आपके ज्योतिष के इस जर्नी को आसान बनाने में मदद करेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।